Good day, all of you. Today we will read our book First Flight, Chapter 10, The Sermon at Banaras. In this chapter, we read about a sermon which was given by गौतम बुद्धा. इस चैप्टर में हम सरमन के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा उपदेश जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था एट बनारस में. तो चैप्टर स्टार्ट होता है. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. गौतम बुद्ध जो हैं, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ जो बताई है ये 563 ईस्वी पूर्व, और इनकी जो डेथ हुई है वो 483 ईस्वी पूर्व. इन्होंने अपना जो जीवन की शुरुआत की थी तो वो एक राजकुमार के रूप में की थी, और इनका नाम उस समय सिद्धार्थ गौतम था. गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. इनका जन्म जो है उत्तर भारत में बताया गया है. 12 साल की जब इनकी एज हुई तो इन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया और इन्हें शिक्षित किया गया हिंदुओं के सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथों में. हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनकी इन्होंने पढ़ाई की. 4 साल बाद ये वापस घर आ गए और इनकी शादी जो है एक राजकुमारी से हो गई. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. तो जो शाही जीवन था वो इन्होंने अच्छी तरह से befitted royalty मतलब ऐसा शाही परिवार को जो शोभा देता है ऐसा जीवन जिया. इन्होंने शाही जीवन जिया अगले 10 सालों तक. एट अबाउट द एज ऑफ 25 और 25 साल की जब इनकी एज हुई तो प्रिंस जो हैं हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. हेयरटोफोर शील्डेड, हेयरटोफोर है तब तक, शील्डेड बचाया हुआ था. इन्हें संसार के जो दुख दर्द हैं, सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो पीड़ा है उससे बचाकर अलग रखा गया था. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन. तो एक बार ये शिकार पर गए थे तो इन्हें मौका मिला एक बीमार व्यक्ति को देखने का. देन एन एज्ड मैन, फिर इन्होंने एक अधेड़ उम्र के बूढ़े व्यक्ति को देखा. देन ए फनरल पोजेशन शव यात्रा, फिर उन्होंने एक शव को जाते हुए देखा. एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, और फिर उन्होंने एक मॉन्क भिक्षुक को देखा, आल्म्स, जो कि अपनी भिक्षा मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो ये सारे जो दृश्य थे उन्होंने उन्हें इतना प्रभावित किया कि इन्होंने तुरंत ही उस संसार का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज के लिए निकल गए. और ये जो दुख उन्होंने देखे थे, विटनेस्ड किए थे जो दुख, उन दुखों को कैसे कम किया जाए इसका उत्तर पाने के लिए वो उन्होंने संसार की जो जीवन वो जी रहे थे उसका त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकल गए. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. और वो 7 साल इधर उधर भटके और अंत में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए. Where he vowed to stay, जहाँ पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि वो जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी इसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे. धन्यवाद.